देखो मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि जो है, मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग जो है ना वो मालवा का पठार कहलाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। यह जो है ना पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और पश्चिम में जो है अरावली पर्वत और मध्य में जो है ना विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है। यहाँ जो है ना बहने वाली नदियां में चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन है। फिर से समझो, मध्य उच्च भूमि को जो है किसके नाम से जानते हैं? मालवा का पठार के नाम से जानते हैं। अभी बताए ना 3 गो हिस्सा, कौन कौन बताए थे? विंध्याचल, अरावली और सतपुरा। ये 3 हिस्सा जो है ना इसका जो है ना मध्य उच्च भूमि का प्रमुख हिस्सा है। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख हिस्सा है। यह पठारी भाग जो है ना पूर्व में महादेव श्रृंखला, मध्य उच्च भूमि का जो पठार है, ठीक, ऊपर वाला हिस्सा, इसके पूरब में जो है ना, पूरब में महादेव श्रृंखला है और उत्तर पश्चिम में, इधर उत्तर पश्चिम में जो है ना अरावली, उत्तर पश्चिम में अरावली और यहाँ बहने वाली नदियां में जो है चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। सीधा ऐसे समझो, ऐसे समझो। 2 हिस्सा, कितने हिस्सा? 2। पहले हिस्सा का नाम मध्य उच्च भूमि, पहले हिस्सा का नाम मध्य उच्च भूमि और दूसरे हिस्सा का नाम दक्कन का पठार। अब पहला जो है किधर गया? मध्य उच्च भूमि का, इसको जो है ना हम लोग किसके नाम से जानते थे? मालवा के पठार के नाम से जानते थे। और इसके उत्तर पूरब में जो है अरावली पर्वत, पूरब में अरावली पर्वत और इसके उत्तर पश्चिम में किधर? उत्तर पश्चिम में जो है गलती बोल दे क्या? हाँ, पूरब में महादेव श्रृंखला, पूरब में क्या है? महादेव श्रृंखला है और इसके उत्तर पश्चिम में है अरावली। अरावली पर्वत किधर है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत। और यहाँ पर जो है ना नदियां जो बहती है, पठारी क्षेत्र में कहेगा नदी कौन कौन सा बहता है बताना। चंबल, कौन कौन सी नदी? चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। पठारी भाग में कौन कौन सब नदी बहती है? चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन। सिंधु नहीं, सिंध। सिंधु है, इसमें सिंध लिखा हुआ है। अच्छा चलो, सही उच्चारण। इसमें जो है नदियां बहती है कौन कौन सी? चंबल, सिंधु, बेतवा और कैन। पठारी भाग में कौन कौन सी नदी बहती है? चंबल, सिंधु, बेतवा और कैन। अच्छा, इसके पूरब में कौन सी श्रृंखला बताए? महादेव श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? महादेव श्रृंखला। अच्छा, इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा हिस्सा है? कौन सा पहाड़ है? अरावली पहाड़। अरावली की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी है? अरावली। पूछेगा पठारी भाग के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? पूरब में कौन सी पहाड़ी है? महादेव श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? महादेव श्रृंखला है। और पठारी भाग में कौन कौन सा नदी बहती है, प्रभावित होती है? चंबल, सिंधु, बेतवा और कैन नदी प्रभावित होती है। इसकी ढाल जो है ना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। दक्षिण पश्चिम से है, इधर से इधर,
दक्षिण यही हुआ, इधर से इधर से इधर, और फिर उत्तर से पूरब, उत्तर से पूरब, इस तरह से। मध्य उच्च भूमि का जो ढाल है वो किस आकृति का है? वो दक्षिण से जो है वो पश्चिम की तरफ जाती है और उत्तर से पूरब की ओर आती है। उत्तर से पूरब की ओर जाती है, उत्तर से पूरब की ओर जाती है। मध्य उच्च भूमि का ढाल किस आकृति का है? किधर से किधर है? दक्षिण से पश्चिम की ओर और उत्तर से पूरब की ओर। प्रश्न रहेगा कि दक्षिण के पठार में मध्य उच्च भूमि का ढाल किधर से किधर है? दक्षिण से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूरब की ओर इसकी ढाल है। यह भाग जो है ना पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। किधर चौड़ा है? पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। ये पश्चिम इधर वाला हिस्सा और पूरब वाला हिस्सा इधर। तो मध्य उच्च भूमि का जो पठार है वो पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में संकीर्ण है। कह सकते हैं इस आकृति का बना देंगे हम, है ऐसे। समझ में आया? अब देखो तो इधर चौड़ा हुआ पश्चिम में और पूरब में क्या हो गया? छोटा हो गया, संकीर्ण हो गया। इसके पूर्वी विस्तार को जन स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग में, किस भाग में? पूर्वी भाग का जो विस्तार है, वो जो फैला हुआ है, उस जगह को जो कहते हैं, एक का नाम है बुंदेलखंड और दूसरे का नाम है बघेलखंड। पूरब में जो भूमि का विस्तार है उस जगह को किस किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड। अरे तुम लोगों को ये नहीं बताए रे, इसके पश्चिम में जो है ना राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है। वैसे तो इसके पश्चिम में इधर ये पूरा क्षेत्र तो वही था ना, राजस्थान वाला। हाँ, इसके पश्चिम में इधर जो है वो राजस्थान का भूमि है, जो कि राजस्थान को भूमि को किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल भूमि के नाम से। किस नाम से? मरुस्थल भूमि के नाम से। अच्छा, मध्य उच्च भूमि का जो विस्तार पूरब की ओर है उस विस्तार को किस नाम से जानते हैं? महादेव श्रृंखला नहीं, बुंदेलखंड और विस्तार पूछे। हाँ, मध्य उच्च भूमि का पूरब की ओर जो विस्तार है उस विस्तार को किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से। किस खंड के नाम से? बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है। अच्छा, मध्य उच्च भूमि का जो पठार है, किसका? मध्य उच्च भूमि का जो पठार है ये किस ओर जो है ना चौड़ा है? पश्चिम की ओर। इधर। और संकीर्ण किधर है? पूरब की ओर। किधर है? पूरब की ओर। अच्छा, मध्य उच्च भूमि का ढाल किस ओर से किस ओर है? दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूरब की ओर है। अच्छा, मध्य उच्च भूमि को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? दूसरे, हाँ ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मालवा के पठार के नाम से। अच्छा, इसके पूरब में जो है ना कौन सा
श्रृंखला है। महादेव श्रृंखला, इसके पूरब में महादेव श्रृंखला और इसके पश्चिम में अरावली अरावली की पहाड़ियां है। क्या है? अरावली पहाड़ी, और इसके सुदूर पूर्व में जो है ना विस्तार को मुख्यतः दामोदर तथा दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार किस हिस्सा में पड़ता है? झारखंड में ना। हाँ, अधिकतर लोग जो है ना यहाँ से अपने बिहार से जो कम दूरी और कम खर्च में जा आ सके, वो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में पड़ता है, वहाँ अधिकतर लोग घूमने जाते हैं। यू हैव नॉलेज? आर यू नो? जानना चाहिए तुम लोगों को भी। मध्य उच्च भूमि के सुदूर पूर्व में, इधर पूरब की ओर के जो है ना मुख्य विस्तार है, जिसका नाम है दामोदर और स्वर्ण नदियों के द्वारा अपवाहित होता है छोटा नागपुर का पठार। ये नदियां जो गिरती है ना, दामोदर और स्वर्ण नदी, कौन कौन सी? दामोदर और स्वर्ण नदी, ये दोनों जो है ना छोटा नागपुर पठार के जो है ना पास जाके गिरती है। कहाँ पर गिरती है? छोटा नागपुर के पठार के पास। अब विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुरा पर्वत तथा पूरब में जो है ना अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है।